गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास नंबर 2। सर फर्स्ट क्लास का कुछ नहीं याद आ रहा, फटाफट रिवाइज करा दो। मैंने कहा एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं इस फॉर्मेट को कंप्लीट करूंगा और आपकी फर्स्ट क्लास पूरी रिवाइज हो जाएगी। सर रिवाइज करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। हम आज का टारगेट रख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 2 क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के 2 क्वेश्चन और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक हम बना के देखेंगे। सर मस्त प्रैक्टिस होगी, बहुत मजा आने वाला है। गाइस मैं आपके सामने फॉर्मेट कंप्लीट करूंगा उसी स्टोरी के थ्रू। पहले पैसा इकट्ठा करो, शेयर इशू करे कैपिटल का पैसा प्लस, डिवेंचर इशू करे लोन का पैसा प्लस, कोई दिक्कत किसी को? शेयर्स इशू करे कैपिटल का पैसा प्लस, डिवेंचर्स इशू करे लोन का पैसा प्लस। पहले फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं तो इशू ऑफ शेयर से पैसा प्लस होता है। किसी को कोई डाउट? इशू ऑफ शेयर से पैसा प्लस होता है, कैपिटल का पैसा आ गया प्लस, और इशू ऑफ डिवेंचर से भी पैसा प्लस होता है। ये प्लस जो है कैपिटल का पैसा आया है और ये प्लस जो है डिवेंचर्स लोन का पैसा आया है। सर शेयर प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ। इक्विटी शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो भी कैपिटल आ गई, प्रेफरेंस शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो भी कैपिटल आ गई। दोनों के राइट्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एक फिक्स रेट पे दिया जाता है। और आपने डिबेंचर्स इशू करे तो लोगों से आपने उधार ले लिया है। क्या ये उधार हम बैंक से भी ले सकते हैं? हाँ सर बैंक से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात आई कि पैसा इकट्ठा करो, शेयर्स इशू करे चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस, कैपिटल का पैसा प्लस, डिबेंचर्स इशू करे या बैंक से लोन लिया तो लोन का पैसा प्लस। गाइस शेयर होल्डर्स जिनसे आपने कैपिटल का पैसा इकट्ठा किया है क्या बदले में एक्सपेक्ट करते हैं? आप बताएं इनको बदले में क्या देना पड़ेगा? बदले में क्या देना पड़ेगा? सर इनको बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिविडेंड दोगे तो पैसा माइनस। और बैंक से लोन लिया या डिबेंचर इशू करे ये बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट देंगे तो पैसा माइनस। बोलो गाइस। और बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जहां जहां से आपने पैसा इकट्ठा करा है हो सकता है कि कुछ साल बाद आपको पैसा रीपे करना हो। इक्विटी शेयर का पैसा तो वाइंडिंग अप के टाइम पे। और किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है? प्लीज कंफर्म करें। दसोबाजी अभी आया अनस्टेबल का मैसेज, अभी देखते हैं ठीक हो जाएगा। हाँ जी क्लियर है? गाना गा के सुनाओ। हाँ सर। हाँ सर गाना एक गा। डाउट है, सुर में कहीं दिक्कत आई तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने समझाना शुरू करा, अभी डाउट आ गया। जब मैं वहां पहुंचूंगा आपके डाउट सर ये CFO है कैश फ्लो कम ऑपरेटिंग भैया नेट बंद कर दो, बहुत खराब है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। नेट बंद कर दो। हमें रेस्ट चाहिए। हाँ जी दसोबाजी चल रहा है नहीं चल रहा? अबे तो मैं अभी तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं समझा सर आपकी स्क्रीन आवाज ही नहीं आई। कैसे हो गया? रिलैक्स रिलैक्स, अभी हो जाएगा। मैं नहीं समझा। रिलैक्स। सर आपकी आवाज बाद आ रही है, बोल रहे हैं। हाँ ट्रू। सर आप फ्रीज हो। सर आप देख, सर आपकी जॉ लाइन बड़ी मस्त दिख रही है। सर हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अभी ठीक है? कुछ ठीक हुआ? नहीं नहीं ब्लर हो गए हो। मेरे में तो अपनी जॉ लाइन दिख रही है। सर आपकी रुको फोटो रुको रुको, है। पेशेंस, खाली शांत शांत अरे भाई Aesthetic लग सबका रहा है। अलग आ रहा है क्या? शांत। मेरे में तो दिख ही नहीं रहे। गाइस मेरे में जो बोलेगा मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा भी जॉ लाइन एकदम clear है। मेरे में मैं- सर एक्चुअली फ्रीज है। वो जॉ लाइन आ वो गई। जॉ लाइन अभी प्लीज कंफर्म करें, ठीक है? लटका हुआ है। सर एस्थेटिक लग रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं, अभी भी lag बहुत ही हो रहा ब्लड है। है सर। सर ब्लर। गाइस मेरे हिसाब से 1-2 दिन का अभी मतलब 1-2 मिनट का लैग होगा। 1-2 मिनट का लैग होगा मेरे हिसाब से, ठीक हो जाएगा। कभी कभी फ्लो में लैग आ जाता है। सर सैटरडे मिलते हैं, बाय बाय। एक दो दिन में। बकवास नहीं, प्लीज सामने कंसंट्रेट करें। सर सीएफ अटक रहे हो सर, कैसे करें कंसंट्रेट? ये फिर से थोड़ा सा बताता पेशेंस हूँ, रखें, थोड़ा सा प्लीज चुप हो जाए। एक तो सब बोले जा रहे हैं, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना करो इस तरीके से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके सर। क्या हुआ है, क्यों हो रहा है? मे बी इस वजह से। अब बेटर हो रहा है सर।
कोशिश कर रहा हूँ, मैं फोल्डर्स बंद कर रहा हूँ, मैं भी ज्यादा फाइल्स को लूंगी लैपटॉप पे। आई एम ट्राइंग। उससे नहीं होता सर, बट कोई नहीं, येलो ए सर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन खड़ा। वाइट हो गया सिग्नल। व्हाइट हो गए सिग्नल। व्हाइट क्या होता है? Blur बढ़िया हो होता है गए। व्हाइट। वाइट वाइट अच्छा होता है बढ़िया पर होता है। ब्लर हाँ जी। हो थोड़ा। हो गया अभी? हो ठीक है, गया सर, हो गया बेटर। हाँ। अब सर तो एक बार बहुत बढ़िया। CFFA बता दो। उसी की तो बात कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, फाइनेंसिंग full form। एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग नो एक्टिविटीज लॉयक। भूल गया था। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हेडिंग आ गई कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट। हेडिंग आ गई कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट। सबसे पहले आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कहां से आया, कहां गया, ऑपरेशंस की वजह से। फिर आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट की वजह से कहां से पैसा आया, कहां गया। फिर आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कहां से पैसा आया, कहां गया। समझ में आता है? चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे आप कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया गया ये है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया गया ये है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आया गया ये है। तो सबसे पहले हमने फाइनेंस इकट्ठा किया, शेयर्स इश्यू करे, कैपिटल का पैसा आ गया प्लस, डिवेंचर्स इशू करे, लोन का पैसा आ गया प्लस, या बैंक से लोन लिया या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, वो सारी सेकेंडरी बातें आपको पता है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, पैसा माइनस, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया, पैसा माइनस, और कुछ साल बाद हमें जो लोन लिया है डिवेंचर्स के नाम से या बैंक के नाम से या प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल है, तो रीपे करनी पड़ सकती है। जब आप रीपे करोगे तो क्या होगा, जब आप रीपे करोगे तो माइनस। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सब मेरे साथ है। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनाना क्या है, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनाना क्या है, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या क्या इनफ्लो हुए, क्या क्या आउटफ्लो हुए धंधा चलाने की वजह से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से क्या क्या इनफ्लो हुए, क्या क्या आउटफ्लो हुए, क्या इन्वेस्टमेंट खरीदी, क्या इन्वेस्टमेंट बेची, किन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको डिविडेंड मिला, किन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिला, किन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको रेंट मिला। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या क्या आया, क्या क्या गया, आया कहां से, कैपिटल के नाम का आया, लोन के नाम का आया, डिविडेंड के नाम का गया, इंटरेस्ट के नाम का गया, और कोई रीपे करना था तो रीपे किया। ये बेसिक बातें थी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपने इश्यू ऑफ शेयर से पैसा अंदर कर लिया, आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर से पैसा अंदर कर लिया, इनको आपने डिविडेंड देना पड़ा तो पैसा गया, इनको आपने इंटरेस्ट देना पड़ा पैसा गया, और कहीं रीपेमेंट की बात आई तो भी पैसा गया। ये पैसा जो इकट्ठा हुआ मैंने लगा दिया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, क्या सारे फिक्स्ड एसेट्स में यूज कर रहा हूँ या वेले एसेट्स को मैं रेंट पे चढ़ा दूंगा? क्या सारे फिक्स्ड एसेट, सारी प्रॉपर्टी, सारे अवन में यूज कर रहा हूँ या वेले वालों को मैं रेंट पे चढ़ा दूंगा? सर वेले वालों को रेंट पे चढ़ा देंगे तो रेंट का पैसा प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, लविश के एक फैक्ट्री ने इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लिए, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए, टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स खरीद लिए, तो मेरे को बदले में डिविडेंड की इनकम भी हो सकती है, तो डिविडेंड यहाँ पे आ गया तो प्लस। और मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं तो मेरे को इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है, वो भी प्लस। और मैं सेल भी कर सकता हूँ कोई पुराने फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, तो सेल करूंगा तो पैसा आएगा, परचेज करिए तो ऑब्वियसली जाएगा। यहां तक चीजें सॉर्टेड, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। हाँ जी, उसके बाद हमने देखा था कि भैया एक डायरेक्ट मेथड होता है जो कोर्स में नहीं है, लंबा चौड़ा है वो, और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जो कोर्स में है और वो शॉर्टकट है। एक डायरेक्ट मेथड होता है जो कोर्स में नहीं है, वो लंबा चौड़ा है, अच्छी बात नहीं है, और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है वो शॉर्टकट मेथड है, वो कोर्स में है। तो हमने देखा कि आपने क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक रफ P&L बनाऊं, आपको यहाँ पे डाल के सेल, यहाँ परचेज, यहाँ एक्सपेंसेस, ये सब हरकतें नहीं करनी, आपने सीधा नेट प्रॉफिट उठाना है। आपको सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस ये सब चीजें नहीं करनी, आपको सीधा नेट प्रॉफिट उठाना है। और गाइस जो नेट प्रॉफिट आप यहाँ लिख रहे हो, नेट प्रॉफिट आप जो यहाँ लिख रहे हो, क्या इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस हो गए हैं जिनमें कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं था? नेट प्रॉफिट निकालते वक्त क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो गया? नेट प्रॉफिट निकालते वक्त क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो गया? हाँ हो तो गया, लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करो। समझ पा रहे हैं? नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माइनस हो चुके हैं, लेकिन कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं।
नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माइनस हो चुके हैं, लेकिन कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो मैंने उनको रिवर्स करा, ऐड बैक कर दिया। तो नेट प्रॉफिट में आप ऐड करते हैं क्या, नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का एग्जांपल बताओ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। आज हम और एग्जांपल देखेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस के। हाँ देखेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करना हम देखेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस के एग्जांपल देखेंगे। अभी तक आपका रिवीजन सॉर्टेड, कोई भी डाउट? इसके बाद गाइस, इसके बाद आप क्या करते थे, क्या अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करते थे। अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करने के लिए, ध्यान से, अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करने के लिए करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज, ये क्या होगा, करंट एसेट इंक्रीज करंट लायबिलिटी डिक्रीज माइनस, और करंट एसेट डिक्रीज करंट लायबिलिटी इंक्रीज क्या होगा, प्लस। प्लस। ये मैंने क्या किया है, ये हरकत जो मैंने करी है, क्या करी है सर, नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे हुआ है, आपने अक्रूवल का इंपैक्ट हटा दिया, तो इंपैक्ट किसका रहेगा, कैश का। जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हुआ है, इसमें क्रेडिट सेल भी है, क्रेडिट परचेज भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, प्रीपेड भी है, अक्रूवल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ही। तो मैंने अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव कर दिया, तो मेरे पास रह क्या गया, कैश का फ्लो। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये शॉर्टकट कल हमने क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत तरीके से डिटेल में जाके प्रूव करा कि दिस शॉर्टकट वर्क्स। क्या हम इस शॉर्टकट को बार बार जज करेंगे कि ये कर रहा है नहीं कर रहा है, या लगाएंगे सीधा? गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट क्लास में व्हिच वाज फर्स्ट क्लास, गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट क्लास में व्हिच वाज फर्स्ट क्लास, मैं डिटेल में गया कि अगर देखो क्रेडिट सेल होती या क्रेडिट परचेज होती या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते तो कैश का फ्लो कितना आता। और हमने देखा कि वो डायरेक्ट मेथड, वो लॉन्ग कट मेथड में इतना दिमाग खपाने से अच्छा बुक ने हमें एक शॉर्टकट दिया है, और वो शॉर्टकट सिचुएशंस में काम करता हुआ नजर आ रहा था। मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास में आपको प्रूव किया दैट दिस शॉर्टकट इज वर्किंग परफेक्टली। तो क्या मैं इसको एनालाइज करूंगा हर बार कि इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या मैं सीधा इसको अप्लाई करूंगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा रट्टेबाजों से सामना है। मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है दैट दिस वर्क्स, ये हमने प्रूव करके देखा। ये इनडायरेक्ट मेथड हमने प्लस माइनस जो कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट मेथड में प्रूव करके देखा कि हाँ ये शॉर्टकट चलता है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली चलाऊंगा क्योंकि सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। ध्यान से, हाँ जी गाइस, मैं आपके सामने एक टर्म ने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। अच्छा यहां तक हो गया, इसके बाद इसका नेट आ गया, कोई दिक्कत? अभी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। आपका नेट चला गया अभी अब तो ठीक चल रहा है सर, सही है। बीच में अटक गया था। गाइस। हो गया। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे। नो, सबसे ऊपर हमने हेडिंग डाल दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। सबसे ऊपर हमने हेडिंग डाल दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। फिर सबसे पहले आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने पैसा इकट्ठा करा, इन्वेस्ट करा, फिर ऑपरेशंस करे। हम उल्टा चले थे समझने के पर्सपेक्टिव से। हेडिंग क्या आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट। हेडिंग क्या आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट। यूजर को हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देख लो भैया, ऑपरेटिंग में कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है, इन्वेस्टिंग में कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है, फाइनेंसिंग में कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है। तो यूजर जो है कंपनी को जज कर रहे हैं कि हाँ कंपनी अपना कैश का फ्लो कैसे मेंटेन कर रही है, कि कंपनी के क्या जजमेंट्स, क्या डिसीजन रहते हैं कैश को लेके। ठीक है, यूजर्स अपने एंड पे एनालाइज कर रहे हैं, हमें तो उनको स्टेटमेंट बना के देनी है। ठीक है, अब हमने देखा पैसा इकट्ठा करा, शेयर इशू करे, कैपिटल का पैसा प्लस, डिबेंचर्स इशू करे, लोन का पैसा प्लस, इनको बदले में डिविडेंड दिया माइनस, इनको बदले में इंटरेस्ट दिया माइनस, कोई पुराना कोई उधार था, लोन था, डिबेंचर थे या प्रेफरेंस शेयर थे, रीपे करा, रिडीम करा तो माइनस। पैसे को हमने इन्वेस्ट करा, कहीं पे लगाया तो माइनस, और वेले जो प्रॉपर्टीज में लगाया, वेली प्रॉपर्टीज को रेंट पे चढ़ाया तो रेंट प्लस, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो डिविडेंड प्लस, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए तो इंटरेस्ट प्लस, और कोई पुराना एसेट वैसेट बेचा तो भी प्लस। ऑपरेशन में हमने देखा कि पहले सेल माइनस परचेज, फिर एक्सपेंसेस माइनस करे, ये सब तामझाम जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट उठाओ, डायरेक्ट मेथड से यानी लॉन्ग कट अप्रोच से क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट मेथड से यानी लॉन्ग कट अप्रोच से क्वेश्चन नहीं करना, हमें इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट लगाना है।
तो शॉर्टकट में हमने सीधा नेट प्रॉफिट उठाया। नेट प्रॉफिट लेकिन कैलकुलेट करते वक्त नॉन कैश एक्सपेंस, एग्जांपल डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा होगा। अब डेप्रिसिएशन माइनस तो हो रखा है लेकिन कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको ऐड बैक किया। तो नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं। अभी आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन आज की क्लास में और ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि यार नेट प्रॉफिट तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में निकला है, तो अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करना जरूरी है ताकि कैश का इंपैक्ट हमारे पास रहे, क्योंकि हम कैश का फ्लो देख रहे हैं। बात समझ पाए? अभी ठीक है, नेट अटक रहा है? बीच में अटका था बट ठीक है। सर अभी अटका। अटका है। अभी ठीक है? यस। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने ये वाले शॉर्टकट से अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करा। कल हमने शॉर्टकट को क्रेडिट सेल अज्यूम कर ली, क्रेडिट परचेज अज्यूम कर लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अज्यूम करके शॉर्टकट को प्रूव करा कि हाँ ये शॉर्टकट काम करता है। तो अब मैं इसको बार बार जज नहीं करूंगा, मैं सीधा अप्लाई करूंगा। आप लोग मेरे साथ? गाइस यहाँ पे मैं कुछ नई चीजें और ऐड ऑन करूंगा। मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। गाइस एक टर्म आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। वर्किंग कैपिटल। सर क्या होती है वर्किंग कैपिटल? मैंने कहा डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, जो फंड्स आपको रिक्वायर्ड है, वो वर्किंग कैपिटल। डे टू डे वर्किंग के लिए जो आपको कैपिटल या फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको वर्किंग कैपिटल बोला गया। अच्छा एग्जांपल लो, हाइपोथेटिकली मेरे करंट एसेट्स हैं 1 लाख के, मतलब मेरे पास 1 साल के अंदर 1 लाख कहीं ना कहीं से जनरेट होगा, या 1 लाख पड़ा हुआ है, 1 लाख मेरे पास विद इन द 12 मंथ्स पड़ा हुआ है, और मेरी करंट लायबिलिटीज है लेट्स सपोज 70,000 की। करंट एसेट्स 1 लाख के, करंट लायबिलिटीज 70,000 की। करंट एसेट्स 1 लाख के, करंट लायबिलिटीज 70,000 की। तो क्या मेरे पास डे टू डे वर्किंग के लिए 30,000 रुपीज पड़ा हुआ है? यस और नो? मेरे पास 1 लाख कहीं से आना है, 70,000 कहीं को जाना है, तो मेरे पास डे टू डे वर्किंग के लिए 30 पड़ा हुआ है। ये बेसिक सेंस में बात आती है। तो वर्किंग कैपिटल को बोला गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या आप मेरे साथ हैं? करंट एसेट्स मेरे 1 लाख के हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और करंट लायबिलिटीज मेरी 70,000 की है, 70,000 मेरे को देना है, तो डे टू डे वर्किंग के लिए मेरे पास 30 पड़ा हुआ है। करंट एसेट्स मेरे पास 1 लाख के हैं, करंट लायबिलिटीज मेरी 70,000 की हैं, तो मेरे पास डे टू डे वर्किंग के लिए फंड्स जो पड़े हैं, कैपिटल जो पड़ी है वो 30,000 की पड़ी हुई है। गाइस इससे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से, क्योंकि आपको पता लगा कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो पड़ा है उसको वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूं। ये आपको समझना नहीं है, यहां पे मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं, उससे रिलेट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना गाइस, यहां पे जो फिगर आई, यहां पे जो फिगर आई इसको बोला गया, ध्यान से सुनेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बात समझ में आती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर मतलब नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दिए, हमने रिवर्स कर दिया। अक्रूवल का इंपैक्ट एडजस्ट करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर अक्रूवल का रिमूवल। क्या मैं बोल सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज दैट प्रॉफिट जो अक्रूवल बेसिस पे? यस और नो? अभी अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट नहीं हुआ ना प्रॉपर? पार्टिसिपेशन वीडियो सबकी बंद है। सर इसमें एक डाउट है सर, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को सर अभी करंट मतलब एसेट करंट लायबिलिटी चेंज से पहले का प्रॉफिट अभी चेंज करना है ना दीश, उससे पहले का प्रॉफिट इज बिफोर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का चेंजेस। ध्यान से सुने, नेट प्रॉफिट माइनस सॉरी नेट प्रॉफिट प्लस कर दिए नॉन कैश एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस हो गए थे। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन माइनस हो गए थे, लेकिन कैश का कोई आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो हमने उनको रिवर्स किया, प्लस कर दिया। अभी और चीजें आएंगी डेप्रिसिएशन जैसी। उसके बाद हमने अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करना है, लेकिन जो ये आया है इससे पहले इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी धंधे का प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी बिफोर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस। क्या आप रिलेट कर पाए? वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए हमें फंड्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए हमें फंड्स यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। करंट एसेट्स अगर 1 लाख के हैं, करंट लायबिलिटीज अगर 70,000 के हैं, तो डे टू डे वर्किंग के लिए आपके पास 30,000 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टर्म यूज करी गई करंट एसेट करंट लायबिलिटी के इंपैक्ट को एडजस्ट करने से पहले की ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी बिफोर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस। क्या बात समझ पाए? यस सर। अब ध्यान से सुने गाइस, अगर मैं
आपको ये दूं, ध्यान से, अगर मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दूं और अगर मैं आपको ये सारे फिगर्स दे दूं ईयर ओवर ईयर चेंज की, क्या आप मेरा नेट आंसर निकाल लोगे सीएफओए का? यस सर। अगर मैं आपको ध्यान से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की फिगर बता दूं, ये कौन से फिगर है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस इसमें हो रखे हैं। अभी और चीजें आपको दिख रहा होगा, बीच में मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, कुछ और चीजें आएंगी आज, नए नए क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे फॉर्मेट में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, मेरे साथ रहना। चैप्टर टेक्निकल जा सकता है कई बच्चों के लिए जो मेरा साथ नहीं दे रहे, चैप्टर टेक्निकल जा सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है उन बच्चों के लिए जो मेरा साथ नहीं दे रहे। प्लीज मेरे साथ रहना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। इश्यू ऑफ शेयर से टेक्निकल है, साफ साफ बोल देते, छुपाने वाली बात नहीं। अगर मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की फिगर दे दूं और करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज दे दूं, तो क्या आप नेट सीएफओए निकाल लोगे? यस सर, निकाल लेंगे। और ये पूरी स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, ये पूरी स्टेटमेंट बनने के बाद इन तीनों का नेट आप ओपनिंग कैश में ऐड करते हो तो क्लोजिंग कैश से मैच हो जाता है। इन तीनों का नेट ऐड करने के बाद आप ओपनिंग कैश में ऐड करते हो तो क्लोजिंग कैश से वेरीफाई हो जाता है कि हाँ भैया कैश में फ्लो इतना ही आया है। ये हम करके देखेंगे आज, बहुत इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें मैं आपको दे रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इतना है। ये होता क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। करंट एसेट करंट लायबिलिटी से पहले जो आ रखा है उसको बोला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी बिफोर करंट एसेट लायबिलिटी के चेंजेस। तो मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रहा हूं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंज आया है ईयर ओवर ईयर वो दे रहा हूं। आपको मेरे को नेट बताना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आप रेडी हैं? सर जो Ready नेट or कैश not? फ्लो है, सर जो आपको नेट मेरे को कैश सिर्फ फ्लो है, सीएफओए का नेट बताना है, आईए और एफए हाँ की बात ही नहीं है, ओए का क्वेश्चन है। बट सर मैं ये पूछ रहा था कि ये नेट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है किसी फॉर्म में? नदीश, ये टर्म समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल बताया। अच्छा ठीक है समझ इसका गया, ओके। कोई रेलेवेंस मैं नहीं है इस कनेक्ट चैप्टर कर में, रहा था। इसका ओके कोई रेलेवेंस नहीं है इस चैप्टर में, ये रेशियोज में काम आएगा, लेकिन ये टर्म समझाने के लिए। तो अगर मैं यहां लिख दूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो आपको समझ नहीं आता। मैं इसको लिख सकता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी चेंजेस। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस को ही दर्शा रहा है ना। ठीक है, यस सर। हाँ जी गाइस। क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन मिल गया मेरे को। सीएफओए का अमाउंट बताएं, मेरे को सीएफओए का नेट अमाउंट बताएं फटाफट। लास्ट में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या है? अभी के लिए क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस से मिलकर निकला हुआ है। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो रखे हैं, उससे बना, मतलब ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस से पहले वाली फिगर है। सर तो पूरा ऑपरेटिंग फॉर्मेट बनाए प्रॉफिट, कि रफली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस करना, आपके पास नेट आएगा सीएफओए का। हाँ जी द्रोना, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर रफली करें कि फॉर्मेट बना के? द्रोना सुनो, हल्का सा फॉर्मेट बनाओ। हेडिंग शुरू होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, पर्टिकुलर्स अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। हेडिंग लिख देंगे, क्या हेडिंग लिख देंगे? हेडिंग आ गई अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें फिर नीचे आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख। उसके अंदर जो भी करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज है, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज है, वो आपने प्लस माइनस करके मेरे को सीएफओए का नेट आंसर भेजना है। कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, कैलकुलेटर में जिन्होंने कर लिया मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं आंसर फटाफट। सर एक डाउट आ रहा है मेरे को, पूछे सर इसमें 2018 और 19 दे रखा है, दोनों का निकाल। भाई। करंट एसेट, डेटर, डेटर पकड़, डेटर करंट एसेट है, हाँ 80 का अच्छा, 60 कह हो रहे हो गया। 20,000 से कम हो गया, 20,000 से कम हो हाँ गया। अच्छा चलो लॉजिक अरे सोचो, यार डेटर्स थोड़ा मेरे दिमाग 80,000 से के थे, सुनो लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो एक सेकंड के लिए। डेटर मेरे 80 के थे, अब 60 के हो गए, इसका मतलब 20 क्या से है? कम हो गए, 20 से करंट कम एसेट हो गए, कम ये हो तो गए। सोचो। सुनो, मैंने लोगों से 80 लेने थे, अब मैंने लोगों से 60 लेने हैं, यानी 20 मिल गए आ गए 20, होंगे। 20 लॉजिक बैड सोचो डेट ना हो गए होंगे। भाई, कैसी बातें कर रहा है? मजाक कर पॉजिटिवली रहा था सोचना सर। है, आ गए हैं कैश का फ्लो, डेट हो गए हाँ होंगे सर। निकला है। हाँ जी आंसर चेक कर रहा हूँ मैं बच्चों का।
सर आगे होंगे तो माइनस होगा ना। क्या नहीं, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो प्लस प्लस होगा। होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा हाँ सॉरी। हाँ तो सर BC होगा ना प्लस। हाँ, डिफरेंस से ओके। होगा। अभी तक अब मेरे मैं पास सही स्मार्ट हो आंसर गया। नहीं आया है, प्लीज रीचेक करें जिनने भेजा है। डेटर मेरा करंट एसेट है। सर 1 टिक दिखा वो- रहा है, आप पे पहुंचा नहीं। एक सेकेंड। आदित्य शिरोमणि करेक्ट है, बाकी अभी किसी का ठीक नहीं आया मेरे पास। तो मेरा गलत है हाँ, बहुत ज्यादा। आसपास है बहुत। गाइस प्लस माइनस खेलना है, प्लीज ध्यान से सुनो। कर रहे हैं सर। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस उसने निकाल के दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये कौन सा, ये टर्म क्या है? ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हरकतों से पहले वाला अमाउंट आ रखा है। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की हरकतों से पहले वाला अमाउंट आ रखा है, आपको दे दिया निकाल के, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस सीधा उठाओ, उसके अंदर करंट एसेट का इंक्रीज माइनस करंट एसेट का डिक्रीज प्लस करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस करंट लायबिलिटी डिक्रीज माइनस जो ईयर ओवर ईयर चेंज आ रहा है उस अमाउंट से। देखिए किसका ठीक है सर वो जो लास्ट वाला है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। क्यों 700 का 0 हो गया? अच्छा 0 हुआ है, मुझे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं चेंज। 700 का 0 हो गया, होगा चेंज। आदित्य शिरोमणि करेक्ट है, बाकी मैं वेट कर रहा हूं कौन ठीक भेजेगा। अनिकेत बिल्कुल ही गलत, 15,100 क्या कर रहा पता नहीं। शुभ करेक्ट, परिचय करेक्ट, ध्यान से करोगे तो सही होगा। मानता हूं पहली पहली क्लास है, पहली पहली बार कर रहे हो, कोशिश करो सही आएगा, कुछ नहीं है प्लस माइनस करना है। साक्षी गलत, सानवी नहीं, मेरे पास आदित्य शिरोमणि परिचय और शुभ का ठीक है। सर नरेश नहीं, आसपास है। हाँ जी रिया, प्रीपेड एक्सपेंस क्या नॉन कैश एक्सपेंस है? आप कहाँ चले गए? प्रीपेड एसेट है, करंट एसेट। सिर्फ फिर और क्या गलती है, मुझे समझ नहीं आ अच्छा प्रीपेड ध्यान- एसेट है। अरे तुम्हें पता, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने एक्सपेंस पढ़ा सर, प्रीपेड पढ़ा ही नहीं। हे भगवान, नालायक। ध्यान से सुने, गुस्सा तो मत। मेरा बताना। प्रीपेड एसेट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, अक्रूड कमा लिया बट मिलेगा फ्यूचर में एसेट है, अनअर्न्ड मिल गया बट कमाया नहीं लायबिलिटी। 11th स्टैंडर्ड नालायक। पैसे दे दिए, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, प्रीपेड एसेट है। एंजॉय, आपने बेनिफिट ले लिया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर ली लेकिन बिल आप नेक्स्ट ईयर में दोगे, मार्च के महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होगा अगले साल में, तो आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है। अक्रूड एफडी मान के चलो, एफडी आपने खरीदी 5 साल की मैच्योरिटी के साथ, 5 साल बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा, तो पहले साल का इंटरेस्ट जो कमा लिया मिलेगा फ्यूचर में, अक्रूड एसेट है। और अनअर्न्ड कि आपने एडवांस ले लिया किसी से, अभी उसको सर्विसेज देनी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। दोबारा बताया तो 11th स्टैंडर्ड के 4 कॉन्सेप्ट हैं अक्रूवल के, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड। 11th स्टैंडर्ड के 4 कॉन्सेप्ट हैं अक्रूवल के, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड। प्रीपेड पैसा दे दिया, बेनिफिट बाद में मिलेगा, बाद में मिलना इसलिए एसेट है। आउटस्टैंडिंग बेनिफिट मिल गया, पैसा बाद में देना है, बाद में देना है इसलिए लायबिलिटी है। अक्रूड कमा तो आज लिया है लेकिन मिलेगा फ्यूचर में मिलना है इसलिए एसेट है। अनअर्न्ड मिल गया है पैसा लेकिन अभी सर्विसेज देनी है, सामान देना है, ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में, तो इसलिए लायबिलिटी है। कुछ फ्यूचर में मिलना है पैसा या सर्विसेज तो वो एसेट है, कुछ फ्यूचर में देना है पैसा या सर्विसेज या सामान, कुछ भी, वो लायबिलिटी है। समझ में आता है? यस सर, सर चेक भी कर। ये 11वीं में पढ़ाया था नलायक को पूरा। अरे ये 2 सर घंटे आप लगा चेक के। तो कर लो। कर रहा हूँ चेक अब। वो गलती से रीड गलत कर मेरा दिया। भी चेक आप तो दिल पे ले। हाँ, प्रांशु इनकरेक्ट, जानवी करेक्ट, रिया करेक्ट, ईशान ने, ईशान भाई 1 लाख ये तो डाल ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का 1 लाख तो डाल ले, बाकी आपका ठीक मैं है। भूल गया उनको वो डालना। विभू 400 की गलती, नदीश पता नहीं क्या गलती करी है, कुछ गलतियां अरे हैं।
फिर से गलती है? आंसर भेजो। सर आई थिंक लास्ट पॉइंट में गलती हो हाँ भेज दो सर अब। अरे 700 का 0 हो गया, आज 700 की लायबिलिटी 0 हो गई, माइनस हो रही है, तो एक माइनस मेरा करेंगे ना। देखना। अरे मैंने प्लस कर दिया। क्यों मैंने plus भी कर प्लस कर दिया अरे सर, मेरे एसेट को लगा। लगा, मेरे को भी एसेट लगा, मैंने इन अरे एडवांस पढ़ा। अच्छा सुनना, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करना नलायको। अरे बैंक टू इन कॉल्स इन एडवांस एडवांस, पढ़ा ही नहीं। एडवांस लायबिलिटी होती है, एडवांस मिल गया तुम्हें, तुम्हारी ऑब्लिगेशन सर नलायक हो गई। मैंने सॉरी सर सर, सिर्फ गलती हो- इनकम पढ़ा ना, इनकम पढ़ के कर दिया। आप बोल रहे थे जल्दी करो इसलिए प्रेशर। सर आपकी गलती है सर, आप बोल रहे थे नलायक in the सबको आने house. लग गया इसीलिए। नलायक इन द हाउस। ओके सर। देखिए मेरा बता दो। हाँ मैं बता रहा सर हूँ ना। आप भेज रहे हो क्या सर? हाँ मैं भेजूं सही करेक्ट उत्तर मेरा आ गया, भेज ही दिया आपने। देखो, कहानी शुरू हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, यानी 1 लाख से। कहानी शुरू हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, यानी 1 लाख से। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को डालो, जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस है उनको डालो, ताकि अक्रूवल का इंपैक्ट हट सके। समझ पा रहे हैं? कहानी शुरू हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से। इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस हमें हटाना है ताकि अक्रूवल का इंपैक्ट हट जाए। तो डेटर करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, तो हमने माइनस कर दिया 20,000। कहां चला गया? नहीं, यहां पे आ गया। डेटर डिक्रीज हो रहा है 20,000 से, इसलिए हमने प्लस कर दिया 20,000। सब मेरे साथ है गाइस? ओरिजिनल कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू होती है, लेकिन उसने आपको आधा अधूरा काम करके दे दिया, अब आपको वहां से कंटिन्यू करना है। ओरिजिनल कहानी तो नेट प्रॉफिट से शुरू होती है, ओरिजिनल कहानी तो नेट प्रॉफिट से शुरू होती है, लेकिन उसने कुछ काम करके आपको निकाल के एक अमाउंट दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ओरिजिनल स्टोरी तो नेट प्रॉफिट से शुरू होती है, लेकिन कहानी में कुछ आगे बढ़ चुका है और आपको दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओरिजिनल कहानी तो नेट प्रॉफिट से शुरू होती है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है और आपको ये दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को डालो, यानी अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव करो, ताकि कैश का हमें नेट फ्लो पता लग जाए ऑपरेशन से। तो डेटर्स हैं 80 के, जो 60 हो गए, तो करंट एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो मैं प्लस करूंगा 20,000। बीआर है जो 7,000 का 10,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं माइनस करूंगा 3,000। क्रेडिटर है 50 का 55 हो गया, 5 से इंक्रीज, करंट लायबिलिटी है, प्लस करूंगा। बीपी 8 का 6 हो गया, करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस करूंगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 1 का 1500 हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज 500 से, प्लस। प्रीपेड एसेट है 1800 का 1600 हो गया, एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस 200। अक्रूड एसेट है 800 का 900 हो गया, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? माइनस 100। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, लायबिलिटी 700 से 0 हो गई, माइनस हो गया है 700, तो आप भी माइनस करेंगे 700। बात समझ में आती है? सर किसी को डाउट माइनस नहीं किया। डाउट है तो पूछिए प्लीज। क्या हम आगे बढ़ मेरा सकते हैं? चेक कर लो आंसर, मेरा आंसर तो चेक कर आपका लो। आंसर मैच कर गया ना, आगे बढ़ो थैंक यू सर। गाइस। हाँ जी, प्लीज आंसर सुनेंगे। वो कैश वाला तो बताया ही नहीं आपने, जो आप कह क्या रहे नहीं थे बताया? ऐड, आप कह रहे थे ना कुछ कैश ऐड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। वो तो आईए और एफए के बाद होता है ना, लास्ट में। अच्छा आपने पूरा टोटल, सुनो, अच्छा आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, आपने सिर्फ ओए का नेट निकाला है अभी। आपने पूरा ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, आपने ओए का नेट निकाला है अभी सिर्फ। देखो लास्ट में लिखा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिखा होगा नेट कैश Yes, फ्रॉम sir. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो सिर्फ ऑपरेशंस का आया है, उसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग सब कुछ करने के बाद, अटक गया फिर से, हाँ, उसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सब कुछ करने के बाद ओपनिंग में ऐड करते हैं तो क्लोजिंग से मैच होता है। जब पूरा सीएफएस का क्वेश्चन आता है तब ऐसा होता है, लेकिन अभी हम टुकड़ों में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओए पे भी कंफर्ट चाहिए, आईए पे भी कंफर्ट चाहिए, एफए पे भी कंफर्ट चाहिए, तभी हम पूरे क्वेश्चंस पे फिर बाद में हम कंफर्ट लेंगे। हम ओए के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम आईए के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम एफए के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और हम कंप्लीट भी बहुत सारे करेंगे जिसमें ओए आईए एफए तीनों आते हैं। अभी ओए का मैंने आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्वेश्चन ने दे रखा था, सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस डालने थे, यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस डालने थे। एसेट इंक्रीज माइनस, एसेट डिक्रीज प्लस,
लायबिलिटी इंक्रीज प्लस लायबिलिटी डिक्रीज माइनस, ये अगर देखा जाए बच्चों रिवैल से उल्टा चलता है, ठीक है। हाँ, ये जो प्लस माइनस चल रहा है ये अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव हो रहा है, और इसका लॉजिक जब हमने डायरेक्ट मेथड डिटेल में देखा था तो हमें समझ में आया था। गाइस मैं एक डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज डालना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरी लाइन कंप्लीट करो। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पीएनएल में डेबिट हो गए होंगे, लेकिन कैश का आउटफ्लो हुआ क्या? नो सर। No. प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल में डेबिट हो गए होंगे, लेकिन कैश का आउटफ्लो आया क्या? तो सर डेप्रिसिएशन के Non-cash अलावा एक expense. और चीज आ गई, प्रोविजंस। बोलो गाइस, डेप्रिसिएशन के अलावा एक और चीज हमें नजर आ गई, प्रोविजंस। ऐसे हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में कंफर्ट बनाएंगे, कितनी सारी आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है, जहां पे एक्सपेंस में तो डल गया लेकिन कैश का कोई आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। कितनी सारी आइटम्स हो सकती हैं कि एक्सपेंस में तो डल गया, पीएनएल में डेबिट तो होगा, लेकिन कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो हमें ऐड बैक करना पड़ता है क्योंकि हमें कैश का फ्लो पकड़ना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन माइनस हुआ लेकिन पैसा तो नहीं गया, ऐड बैक कर दो। प्रोविजन का माइनस हुआ लेकिन पैसा तो नहीं गया, ऐड बैक कर दो। और देखें, और है गुडविल रिटर्न ऑफ। जब आप गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो भी आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन वो पीएनएल में डेबिट हो रखा है। नेट चल रहा है, सही है नहीं? आज नेट तंग कर रहा है, ठीक है नेट या नहीं? प्लीज हाँ, कंफर्म तंग कर करें। रहे सर। थोड़ा सा ब्लर आ मतलब रहा सुन है। रहा है, बहुत ब्लर हुआ है। अभी ठीक है, सामने क्लियर है? बेटर। हाँ जी, तो क्या क्या चीजें आ गई हैं अभी के लिए? क्या क्या आ गया? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजन को भी नॉन कैश एक्सपेंस कैटेगरी में डाल दिया, और कोई गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कोई इनटैंजिबल एसेट राइट ऑफ हो रहे हैं, तो उनको भी मैंने नॉन कैश एक्सपेंस में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। गाइस अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर हाँ जी, पर गुडविल राइट ऑफ हो रही है इन द सेंस जैसे इनटैंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होते हैं, लाइक Intangible- फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह। ध्यान से याद करो। टैंजिबल एसेट्स क्या डेप्रिशिएट होते हैं, हाँ जी, इनटैंजिबल अमोर्टाइज होते हैं, वेस्टिंग हाँ जी। एसेट डिप्लीट होते हैं। 11वीं थोड़ी सी याद आ रही है? हाँ मैं ज्यादा उसमें जा नहीं मेरे रहा, को नहीं आई। बट ये अरे डेप्रिसिएशन है यार, इनटैंजिबल एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं जब गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं। जैसे फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, इनटैंजिबल एसेट अमोर्टाइज होते हैं, राइट ऑफ होते हैं, हटा रहे हैं हम उनको, हमने खर्चे में डाल दिया, लेकिन कैश का कोई आउटफ्लो हुआ नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? सर एग्जांपल्स दे दो तो। बता दो ना रिया, जैसे गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इनटैंजिबल एसेट अमोर्टाइज डेप्रिशिएट कर रहे हैं, इनटैंजिबल एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हैं। प्लीज जैसे गुडविल तो कैपिटल में करते हैं ना, गुडविल टू लॉजिक कैपिटल। लगाना है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट का वो है, और ये मेरा इंटैंजिबल एसेट का है। अमोर्टाइजेशन, गाइस अमोर्टाइजेशन गूगल करो, एक सेकंड में याद आएगा तुमको क्या चल रहा है। 11th में पढ़ा था हमने, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सिनोनिम्स हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के लिए यूज हो रहा है, टैंजिबल वाले, और अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल एसेट्स के लिए यूज हो रहा है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनको डेप्रिशिएट नहीं करा जाता, इनको अमोर्टाइज किया जाता है वो सिनोनिम्स। क्लियर है? ठीक। ध्यान से सुनेंगे गाइस, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। नया क्वेश्चन करने से पहले हमें दो चीजें सीखनी है। मैं एक पीएनएल बना देता हूं आपके सामने। मेरा पेंटिंग की सूची खुले खुले। हाँ जी, एक सेकेंड। अभी तक पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आया तो प्लीज पूछ लो। प्रेजेंटेशन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए आगे बढ़े गाइस, ध्यान से सुने। मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें क्या करते हैं सर? मैंने कहा ध्यान से सुनेंगे, अब मजा आएगा। मैंने कहा एक मशीनरी है हमारे पास 50,000 की, इसको हम बेच रहे हैं 70,000 में। कोई डाउट? एक मशीनरी है हमारे पास 50,000 की, इसको हम बेच रहे हैं 70,000 में। बोलो गाइस, कोई दिक्कत? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000। ये प्रॉफिट
हाँ जी, ये प्रॉफिट सर अटक रहे हैं। क्या अटक P&L का गए, पार्ट सर। बनेगा? क्या ये प्रॉफिट P&L का पार्ट बनेगा? जस्ट मैंने 100 बार बोलने के बाद भी क्या आपने ऑनलाइन लेनी है? आप ऑनलाइन बैठे हैं, कोई असर नहीं है। 100 बार ये बात बोलने के बाद क्या आपने ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है? आप ऑनलाइन बैठे हुए हो। सर आप अटक रहे हो। गाइस प्लीज कंफर्म, अभी ठीक है? आज अब पहले से Yeah. बैठे। आप ठीक है। कोई लॉजिक पूरी बुला रहा है, नेट चल रहा है किसी का, तो प्लीज हाँ जी, सब मेरे साथ हैं। 50 की मशीनरी 70 में बेच डाली, क्या 20 का प्रॉफिट हुआ? 50 की मशीनरी 70 में बेच डाली, क्या 20 का प्रॉफिट हुआ? क्या ये 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो गया होगा? प्रॉफिट ऑन सेल 20,000, यस और नो? Yes. बोलो गाइस। यस सर। अगर कोई मेरे को जर्नल एंट्री बताना चाहेगा वैसे इसकी, कोई मेरे को Cash to जर्नल एंट्री। machinery to profit on sale. कैश डेबिट 70,000 टू मशीनरी 50,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000, और फिर ये प्रॉफिट ऑन सेल P&L में ट्रांसफर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैश मेरा एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट 70,000 से, मशीनरी मेरा एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट 50,000 से, और प्रॉफिट जो हुआ है मेरे को सेल ऑफ मशीनरी पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये मेरा P&L में ट्रांसफर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट? गाइस एक बात बताओ, ये जो आपने 70 की मशीनरी बेची, क्या इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीनरी में यहां 70 प्लस हो गया होगा, यस और नो? सेल ऑफ Yes, sir. मशीनरी क्या इन्वेस्टिंग में 70 प्लस हो गया होगा? सेल ऑफ मशीनरी क्या इन्वेस्टिंग Yes, में 70 प्लस हो गया होगा? 70 प्लस हो गया यानी 20 का प्रॉफिट भी डल चुका है। सेल ऑफ मशीनरी में 70 प्लस हो गया होगा, जिसमें 50 की कॉस्ट और 20 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। 20 का प्रॉफिट जब इन्वेस्टिंग में जा चुका है तो यहां क्या कर रहा है? अगर यहां पे चला गया यानी नेट प्रॉफिट में भी चला गया, यस और नो? तो ये Yes, कंक्लूजन sir. निकला Yes, sir. कि नेट प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हो सकती हैं। नेट प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। क्या इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो नेट प्रॉफिट के अंदर जुड़ी हुई है, इनको हटा देना चाहिए? बोलो गाइस। यस सर। पार्टिसिपेशन, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैं माइनस कर रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैं माइनस कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? ये हमने नया पॉइंट सीखा भी, ये हमने नया पॉइंट सीखा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो नेट प्रॉफिट के अंदर जुड़ी हुई है बट वो इन्वेस्टमेंट में प्लस हो चुकी है, तो यहां से रिमूव करो क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जा चुकी है। मैंने 50 की मशीनरी 70 में बेची, 70 यहां पे प्लस हो चुका है यानी इसमें 20 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। मैंने 50 की मशीनरी 70 में बेची, 70 यहां पे प्लस हो चुका है यानी इसमें 20 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और 20 का प्रॉफिट P&L में हिट होके नेट प्रॉफिट में भी इंक्लूडेड है, तो वहां से हटाओ। क्या बात समझ में आती है गाइस? क्लियर है सबको, यस और नो? और अगर मैंने मशीनरी 50 की बेची 40 में, तो एंट्री बोलना Cash loss on sale to machinery. कैश लॉस ऑन सेल टू मशीनरी, कैश लॉस ऑन सेल टू मशीनरी। क्या ये लॉस ऑन सेल यहां पे चला जा चुका होगा? Yes, sir. क्या ये लॉस ऑन सेल नेट प्रॉफिट में माइनस हो रखा है? गाइस ध्यान से सुनो, अगर मशीनरी 40 की बिकी तो यहाँ 40 प्लस होगा यानी इसमें 10 का लॉस इंक्लूडेड है। अगर मशीनरी 40 की बिकी तो यहाँ पे 40 ऐड होगा, 50 माइनस 10 लॉस इंक्लूडेड है, और वो लॉस क्या नेट प्रॉफिट में भी माइनस हो चुका है ऑपरेटिंग में। क्या ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है? बोलो गाइस, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो मैंने बोला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है? कोई भी मैं एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस,
यहाँ माइनस, यहाँ पे ऐड बैक हो जाएंगे। किसी को डाउट? फॉर्मेट में नई चीजें ऐड हो रही है धीरे धीरे। कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट है तो पूछे। तो सर नॉन प्रॉफिट, दोबारा बोल रहा हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, बट वो इन्वेस्टिंग की सेल में ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो नेट प्रॉफिट से रिमूव करो, माइनस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा नेट प्रॉफिट में माइनस हो रखा है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग में भी माइनस हो रखा है, तो यहां पे ऐड बैक कर दिया। यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेशनल नेचर की इनकम नहीं है, उनको हमने माइनस कर दिया, और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे या फिर लॉसेस जो हमारे माइनस हो रखे हैं और ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, हमने उनको ऐड बैक कर दिया। बहुत सिंपल सी बात, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होगे गुडविल से, नॉन ऑपरेशन वाली चीजें हमने गुडविल के चैप्टर में एड्रेस किया था ना। कुछ याद आ रहा है? गुडविल से नहीं याद आ रहा है, इससे याद आ रहा है? यस सर। गाइस सामने देखिए, कोई डाउट है तो। सर जो आगे नॉन चल कैश के- एक्सपेंसेस है हाँ। वो भी, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो और जो लॉस है वो दोनों ऐड होते हैं। हाँ देखो क्या क्या हो गया, नेट प्रॉफिट एड नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोविजन, जैसे गुडविल रिटन ऑफ, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो जुड़ी हुई हैं प्लस हो रखी हैं माइनस कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस जो माइनस हो रखे हैं ऐड बैक कर दो। क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो हम ऑपरेशन वाली एक्टिविटी से उनका इंपैक्ट रिमूव कर रहे हैं। बात समझ में आती है? नेट प्रॉफिट Yes, उठाओ, sir. नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि वो माइनस हो रखे हैं और उनसे कोई कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं, तो हमने रिवर्स कर दिया। नेट प्रॉफिट उठाओ, नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि वो माइनस हो रखे हैं और उनसे कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है, इसलिए हमने रिवर्स कर दिया। कोई ऐसी इनकम जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है और ऐड हो रखी है, उसको माइनस कर दिया। कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसा एक्सपेंस जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, माइनस हो रखा, हमने उसको ऐड बैक कर दिया। तो जिससे रिलेटेड है वहां जाए ना, हमारे पास क्यों आ रहा है? ऑपरेशंस में काहे को आ रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल, सेल के अंदर इंक्लूडेड होगा, लॉस ऑन सेल, सेल के अंदर इंक्लूडेड होगा। मेरे को प्रॉफिट और लॉस का इंपैक्ट हटाना है। बोलो गाइस, हैवी तो नहीं है? अगर हैवी नहीं है तो एक छोटा सा पॉइंट और डाल के क्वेश्चन दो। नहीं है। नहीं है? एक और पॉइंट दे रहा हूं, एक और पॉइंट दे रहा हूं, आगे चल के काम आएगा वो। एक और पॉइंट दूंगा, या मैं अभी आपको क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद वो नया पॉइंट करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको नेट प्रॉफिट दे रहा हूं, मैं आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस दे रहा हूं, मैं आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग लॉस दे रहा हूं, और फिर मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज दे रहा हूं ईयर ओवर ईयर। आपने मेरे को नेट बताना है। क्या रेडी है? क्या रेडी हैं? यस चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, वो मैं बता देता हूं, पता लगे तुम कंफ्यूज हो जाओ। गड़बड़ सर नहीं, मतलब गड़बड़ फनी- वाला मत दो ना। फनी फनी हरकत है, फनी हरकत बताता हूं, तुम्हें कुछ लगेगा नहीं। मैं बता देता हूं, बच्चों ने क्लास में गलत कर दिया था, फिर एकदम से हुआ। गाइस, जो इसने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डब्बा दिया हुआ है, उसमें साल इसने इधर उधर लिखे हुए हैं। पहले 19 है, फिर 18 है। समझ आया? मतलब इंक्रीज डिक्रीज आप उल्टा कर सकते हो, मैंने पहले बता दिया। अभी भी कुछ बेवकूफी करेंगे जो नहीं सुन रहे मेरी बात, अभी भी कुछ अच्छा, बच्चे वो बेवकूफी करेंगे जो नहीं सुन रहे तो मेरी बात। मतलब एक इंक्रीज हो रहा है। टेबल में इस टेबल में साल उल्टे दिए हुए हैं, पहले 19 दिया हुआ है, फिर 18 दिया हुआ है। हाँ जी, तो कंफ्यूज मत हो, 52 का 78 हो गया। ध्यान से, इस वजह से कई बच्चों ने गलती करी थी, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, गुडविल रिटन ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजन नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस है फिक्स्ड एसेट की सेल पे, हमारा लॉस नहीं है, ऐड बैक कर दो। ऐड। गेन है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, हमारा गेन नहीं है, Subtract. माइनस कर दो, क्योंकि ये गेन और लॉस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल के अंदर इंक्लूडेड होंगे। फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का चेंजेस है, मेरे को ओए का नेट भेजो फटाफट। सर ये जो 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, ये 5 लाख में एडजस्ट होंगी ना? हाँ, ओके। इसके बाद पता क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस डालेंगे तो ओए का नेट आएगा। साक्षी Okay, समझ sir. में आ रहा है? इसलिए
मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं सर, ओके ग्रेट। ओ नहीं आ रहा। वो कह रहा नहीं मुश्किल नहीं लग रहा। लवी सर पढ़ाते ही इतना अच्छा है। हाँ तू क्वेश्चन कर, आंसर दे फिर बताता हूँ। किसी को अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस चेक कराने तो करा सकते हैं। रिया कंप्लीट आंसर करेक्ट आ गया, वेरी गुड। प्रांशु ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका ठीक है। आदित्य कंप्लीट आंसर आ गया करेक्ट। आदित्य सांगा का भी आ गया, आदित्य शिरोमणि का भी आ गया। मोनल बिल्कुल ही गलत जवाब, कहीं दूर दूर तक लिंक नहीं है। अरे वर्किंग कैपिटल का भेजा है। नहीं वो गलत है। अरे मोनल, मोनल 5 लाख का नेट प्रॉफिट नहीं डालना था। अच्छा तो आप समझ जाओ ना, देखो आप समझ हाँ गए। अब ठीक है। परिचय नहीं, शुभ करेक्ट, नवदा करेक्ट। बच्चे वैसे एंड तक का ही डायरेक्ट भेज रहे हैं। रिया का, प्रांशु का, आदित्य का, दोनों आदित्य का, परिचय नहीं, परिचय नहीं, शुभ का और नवदा का करेक्ट आ चुका है। बाकी के लिए वेट कर रहे हैं। बोर्ड पे ज्यादा ही लिख दिया क्या मैंने? भरा भरा तो नहीं लगा? समझ आ रहा है बोर्ड? जो बीआर वाला था वैसे ही नहीं है ये, जो हाँ? बीआर बीपी कुछ होता था उसमें भी ऐसे प्लस माइनस नहीं होता था। हाँ वही है, वही करना। 11th में जो होता था। 11th में ऐसा कुछ नहीं था। BRS की बात कर बीआरएस का क्या लेना देना इससे? उसमें कैश बुक, उसमें ऐसे माइनस नहीं करते थे, उसमें कोई बढ़ता था तो कैश कम का होता फ्लो था। थोड़ी था, बिल्कुल भी नहीं। कोई अरे लिंक मैं नहीं कह था रही उसका। पैसा। हाँ प्लस माइनस मैथ खेलते के- थे। हाँ प्रांशु करेक्ट। गाइस जल्दी भेजो। वैसे विजिबल है जो आपको मैंने लिखा है, वो दिख रहा है वैसे? हाँ जी नॉन दिख रहा है, ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस प्लस। दिख रहा है। थोड़ी जगह का थोड़ा शायद रेशियो गड़बड़ हो। सर चेक तो कर लो। अभी भेजा तूने, 1 सेकंड कर सकते कर लो। ठीक है, दोनों गलत, अक्षर गलत। सर आप पढ़ाते ही प्रांशु करेक्ट, विभू करेक्ट, जानवी करेक्ट। किसका रह गया आंसर? भेजू या वेट करना है? नहीं रुको, सर एक बार देख लो। सर 10 मिनट साक्षी रुक जाओ। करेक्ट। अनिकेत ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, आप बात का कौन भेजेगा? जसमन गलत, मोनल गलत। मोनल क्या भेजा है? ईशान करेक्ट। सर जो भेजा उसमें, अच्छा रुको, नदी बेकार मैसेज मत भेजो। सॉरी सर। अन्वेषा करेक्ट, सर ईशान आप करेक्ट। सर आप वेजिटेरियन हो क्या? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अरे सर बता vegetarian दो। हूँ, न चिकनेटेरियन हूँ, मैं लविश। सर आप मोनल बताओ correct। ना। यही तो किया है मैंने, बस उसमें ऐड कर दिया, मतलब माइनस कर दिया मैंने। किसका रह गया? हो गया, मैं भेज रहा हूँ, चेक करो अब जिनने गलतियां करी हैं। सर एक बार गलती जैसे प्लीज कोई बता चीज दो। नहीं थी। क्या? आप खाते हो चिकन के नहीं? जल्दी बता दो बस एक बार, हाँ या ना। खा लेता हूँ लेकिन ऐसा सच नहीं खाता। खा लेता हूँ, फिर गुस्सा क्यों हो रहे हो सर? तो उससे क्या मतलब है? तो मुझे चिकन का ही मोटिव है, गुस्सा ऐसे हो गया। गुस्सा क्यों होगा? ओके सर। गाइस ठीक है, आंसर चेक वापस करें। भेज- कहानी शुरू हुई नेट प्रॉफिट से। बिफोर टैक्स टर्म को इग्नोर करो, धीरे धीरे क्लियर होगा। उसमें हमने एडजस्टमेंट करी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। नॉन कैश गुडविल डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऐड कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग गेन ऐड हो रखा था, माइनस कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग लॉस माइनस हो रखा था, ऐड बैक कर दिया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। फिर हमने करंट एसेट इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस, करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस करके अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव करा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो पता लग गया। बोलो गाइस कोई दिक्कत?
दसो बाजी। सर, हाँ जी रिया। इसमें से कॉलम बदलना जरूरी है क्या अमाउंट्स के लिए? नहीं नहीं, अभी रफ करो रिया, अभी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ध्यान मत दो, थोड़ा दिन में रख अभी जाओ। तो अभी मैं आप- कैलकुलेटर पे आपका कर रही आंसर हूँ, ठीक वैसे है, पूछ हाँ। रही हूँ। अमाउंट्स थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं टोटल हो गया, बाहर के कॉलम में लिख दो। मतलब एक कैटेगरी के अमाउंट्स का टोटल हो गया, बाहर के कॉलम में लिख दो, दे रिकमेंड। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा मेरा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है रिया, 19-20 का फर्क चलता है, कुछ नहीं ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है प्रेजेंटेशन। हाँ जी गाइस, हम जा रहे हैं आईए के तरफ, हम जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के तरफ। कुछ बच्चे बेवकूफी करेंगे, करने दो या पहले हिंट दे दूं? हिंट करने दो। या बेवकूफी करने दो? ऐसा बेवकूफी करने देता हूँ, फिर ना लायकों को गाली पड़ेगी। अरे सर, यस सर, मेरे को आज खाना तो फिर है याद कुछ भी रहेगा। नहीं, है कुछ भी नहीं। इसमें है क्या इन्वेस्टिंग में? कुछ खरीदा है तो पैसा चला गया, कुछ बेचा है तो पैसा आ गया, रेंट मिला पैसा प्लस, डिविडेंड मिला पैसा प्लस, इंटरेस्ट मिला पैसा प्लस। है ही नहीं इन्वेस्टिंग में तो कुछ भी। इन्वेस्टिंग तो है ही मत ही मजाक। कराओ फिर मत ही कराओ सर। नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसका नेट आंसर दे दो बस, मेरे को आईए का नेट आंसर दो क्विकली। सर जब डिविडेंड रिसीव होता तब प्लस हो, और जब पे होगा तो क्या डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग में माइनस होगा? नो सर, बस ये वो बेवकूफी तो करेंगे कई बच्चे। CFFA है। यस, वो मैंने फाइनेंसिंग सबको हिंट दे, एक्टिविटीज। मैंने सबको आंसर बता, मैंने सबकी हेल्प कर दी, सॉरी। ठीक है, सही है नितिन को। सर वो यही था। डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है कि फाइनेंस इकट्ठा किया कैपिटल के नाम का, डिविडेंड दे रहे हैं। फाइनेंस इकट्ठा किया लोन के नाम का तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो डिविडेंड देना कैपिटल के फाइनेंस के अगेंस्ट में, या इंटरेस्ट देना लोन के फाइनेंस के अगेंस्ट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है इन्वेस्टिंग का नहीं। वो तो आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में तो डिविडेंड मिलता है, इन्वेस्ट करते हो डिबेंचर्स में तो इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रहा है। इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ रहा है तो फाइनेंस रेस किया इस वजह से देना पड़ रहा है, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट ही नहीं है वो। आंसर भेज दो जल्दी से। सर ये जो ब्राउन डब्बा है, प्लांट इन्वेस्टमेंट गुड, इनका क्या करना है? प्लांट खरीदा पैसा चला गया, प्लांट बेचा पैसा आ गया, हाँ इन्वेस्टमेंट खरीदी पैसा चला गया, इन्वेस्टमेंट नहीं, बेची पैसा तो आ गया, अब गुडविल जैसे खरीदी पैसा चला जैसे गया, प्लांट, पेटेंट बेचा पैसा आ गया, प्लस माइनस करना है। सर तो 620 को मैं माइनस करूं और 2 लाख को प्लस करूं? हाँ, आंसर माइनस में अच्छा, आएगा, ओवरऑल कोई ठीक है। दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, ओके। सर वो फाइनेंस वाले एक सेकंड बताना दोबारा, वो इसका तो इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा। एक सेकंड, अरे ये बंद कैसे हो गया, एक सेकंड रुकेंगे। अच्छा ये रहा, हाँ मेरे पास आंसर आए हैं, थोड़े गलत पलट भी हैं, देखें। रिया का करेक्ट है, नवदा गलत, परिचय गलत, शुभ गलत, अनिकेत गलत, प्रांशु गलत, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, नदीश करेक्ट। हाँ जी, प्लस माइनस का खेल है, उसमें बेचारे ऐसे कंफ्यूज हो रहे। परचेज किया तो सारा माइनस, सेल किया तो सारा नेगेटिव में है प्लस, ना? नेगेटिव में आंसर। परिचय अभी भी नहीं, आसपास ही है। द्रोणा नहीं, विभू करेक्ट। सर आसपास है। हाँ द्रोणा, हाँ आसपास ही है। जानवी नहीं नहीं, है। थोड़ा सा दूर है, ज्यादा नहीं। अक्षत नहीं, क्या प्लस माइनस में पोपट। सर मैथ्स खराब है। आदित्य सांगा करेक्ट, हाँ अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा मैथ कर रहा है। अनिकेत करेक्ट, अनिकेत, आदित्य,
विभू, नदीश, आदित्य शिरोमणि, रिया, इन सबका ठीक है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सर, अभी नहीं आया है। नवदा करेक्ट, नवदा गलती पता लगी कहाँ हो रही थी? अन्वेषा करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, लास्ट पॉइंट नहीं देखा था नवदा ने लास्ट पॉइंट नहीं देखा था। आप भी देख लो कि रेंट रिसीव हो रहा, लास्ट पॉइंट में कहीं मिस ना कर दो। शुभ करेक्ट, प्रांशु का बोल देना, प्रांशु का और अन्वेषा का भी ठीक है। हाँ, साक्षी का भी करेक्ट है, वेरी गुड साक्षी। सर मेरा मैसेज तो देख लो, क्या देखो? भेजा आपको। हाँ, मैं आई चूज टू इग्नोर। अरे सर मोनल का आंसर अलग ही चल रहा है, 5 लाख। अरे वो एक दूसरे को ईशान मैंने नहीं, आपको पहले वो जो भेजा था अब उसमें बस मैंने नालायकों में माइनस भेज रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम प्लस माइनस में क्या गलती कर रहे हो। बाय गॉड, प्लस माइनस कोई सर सेंस नहीं होता हो प्लस जाता है। माइनस गलती का। सर कभी कभार कैलकुलेटर खराब हो जाता है। पास में कैलकुलेटर खराब हो जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी चिपका रहे हो। ये लेवल 0 क्वेश्चन है कैश फ्लो के, अभी ऊपर जाना है हमने। सर हम भी अभी लेवल 0 पे ही हैं। हाँ 0 पे है, मैं कब मना कर रहा हूँ। सॉल्यूशन देखें इसका। आपने तो बताया था इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा डिविडेंड वाला। अनिकेत मेरी बात सुने ध्यान से, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या नहीं समझ में आ रहा। आपको स्पेसिफिक जाने कि हाँ मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। आप इस चीज को समझो, आप यूजर्स को कन्वे करना चाह रहे हो। जैसे आप यूजर्स को रिजल्ट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देते हो, पोजीशन बताते हो, ये हमारी बैलेंस शीट है, हमारे एसेट्स लायबिलिटीज है, वैसे आप उनको कन्वे करना चाह रहे हो कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैसा रहता है। और यकीन माने अगर आप किसी भी साइट पे जाएं, टिकट टेप पे जाएं, अटेनिक्स पे जाएं, तो वहां पे कैश फ्लो से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी होती हैं जो इन्वेस्टर स्टडी करके ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो अभी एनालिसिस पार्ट पे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कैश फ्लो मैंने प्रैक्टिकली बनाया है। मैं आपको बताता हूं, जो मेरा लास्ट असाइनमेंट था ईवाई में, वो कैश फ्लो बनाने का ही था। निसान कंपनी, आपको पता होगा, निसान कंपनी का कैश फ्लो बनाने का असाइनमेंट था मेरा। अभी आपको लग रहा है ये बना होगा, मजाक, इसमें कुछ है नहीं। उसका कैश फ्लो तुम्हें दिखा दो तो बेहोशी फील हो जाएगी क्या क्या भरा हुआ उसमें। ठीक है, हाँ जी जसमन प्लीज पूछे। नहीं और सर क्लियर हो गया, मैंने देखा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है लाइफ में। कभी आप जाओ और प्रैक्टिकलिटी में आपको कैश फ्लो बनाने के लिए आ जाए। अच्छा ये सुनो, ग्रेजुएशन में भी है ये चैप्टर, सीए में भी है, सीएस में भी, सब जगह ये चैप्टर आपको मिलेगा। और जिसने पकड़ रखा होगा वो उसको कर लेगा, और जिसको नहीं आता होगा ना वो कर ही नहीं सकता। जिसको 12th में नहीं आता वो आगे कभी कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। लिख के ले लो, जिसने 12th में इस चैप्टर को सॉर्ट कर लिया उसकी ग्रेजुएशन, सीए, सीएस, जो भी एमबीए में भी है, अकाउंट्स का वो जो भी कोर्स रहता है, उसके अंदर ये सबको आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा ही मिलेगा चैप्टर, गारंटी। जिसने 12th में कर लिया उसने बाद में भी कर लिया, और जिसने 12th में नहीं करा वो दूसरों से हेल्प ही मांगता रह जाएगा कि बाद में नहीं होता है, कभी भी होता ही नहीं बाद में। आपकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ये स्ट्रांग रहेगा। सर ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है, इसकी फोटो तो भेजो। ब्लैक बोर्ड भेज दो सर, व्हाइट हाँ। बोर्ड। इसकी मैं दे दूंगा बाद में, अभी इसमें बहुत कुछ लिखना है। चलो फिर वो सब लिख के देना, अच्छे से लिख के देना है राइटिंग। मेरे को एक स्टूडेंट भी मिला आज, कह रहा स्कूल में तो ऊपर से चला गया कि क्या करा दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं समझ में आया। सर एक दिन में मेरे को कार्तिक ने बोला आज, कार्तिक मेरे को वापसी क्लास से जब वापस घर आ रहा था मेरे को मिला, कह रहे थे स्कूल में कैश फ्लो चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। टीचर ने पूछा किसको समझ आ रहा, सब बच्चे आंसर, किसी को नहीं आ रहा। कह रहे मेरे को यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर हो गया क्योंकि मैं ध्यान से कर रहा हूँ। वो वही है, जो बच्चा ध्यान से कर रहा है उसके लिए मजाक है, जो नहीं, जिसका ध्यान भटक रहा है, बीच में इंस्टा चेक कर रहे हो, बीच में फोन चेक कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। हाँ जी गाइस, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। प्लांट खरीदा माइनस, जो भी आपने परचेज करी, प्लांट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट परचेज करी, गुडविल परचेज करी, पैसा जाएगा माइनस। जो भी आपने बेचा, प्लांट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, पेटेंट बेचा, पैसा आएगा प्लस। अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, गुडविल खरीद रहे हैं, तो पैसा जाएगा माइनस। और कुछ भी अगर हम बेच रहे हैं, प्लांट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, पेटेंट बेचा, तो पैसा प्लस। तो 620, 241 माइनस होंगे क्योंकि आपने कुछ खरीदा है, और 2,80,150 प्लस होंगे क्योंकि आपने कुछ बेचा है। उसके बाद
इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया था इसलिए रिसीव हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेमेंट यहां नहीं आएगा। क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? नहीं, आपने फाइनेंस रेज किया था उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। फिर डिविडेंड रिसीव हुआ, वो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था इसलिए डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड पे हुआ, क्या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था इसलिए डिविडेंड देना पड़ रहा है? नहीं, आपने फाइनेंस रेज किया था कैपिटल के नाम से इसलिए डिविडेंड देना पड़ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, रेंट पे चढ़ाई, 30,000 का रेंट आ गया, प्लस कुछ भी नहीं था। गाइस बताएं इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। नो डाउट। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं गाइस। अब कुछ नई बातें बताऊंगा, ये जो मैंने जो भी लिखा हुआ है सब काम आने वाला है मेरे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी प्लीज ध्यान से सुनेंगे। कुछ नई नई बातें डालूंगा मैं, क्वेश्चन फिर आपको दूंगा। ये ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, छोटा सा ही है, ठीक है गाइस। हमारे पास मशीनरी थी, ओपनिंग बैलेंस 7,20,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 था, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000 है। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 था, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000 है। किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं और कुछ आपको नहीं पता था, इससे आपका क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? 7,20 की मशीनरी थी लेकिन अब 8,60 की है, इससे आपका क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? अगर मैं और कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप हो गया यहीं पे, तो और हाँ, खरीदी। हमने 1 लाख कितने की, 1,40,000 की मशीनरी खरीद ली। बोलो गाइस, पिछले साल के एंड में 720 की मशीनरी थी, हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया। पिछले साल के एंड में 720 की मशीनरी थी, हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया। इस साल के एंड में हमारे पास 860 की मशीनरी है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने 140 कितने हो गया, 140 की मशीनरी खरीदी होगी, और मशीनरी खरीदी होगी तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, माइनस कर देना। गाइस बताएं किसी को कोई भी डाउट? पिछले साल के एंड में मशीनरी का बैलेंस 7,20,000 था, इस साल का ओपनिंग बन गया। पिछले साल के एंड में मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 720 था, इस साल का ओपनिंग बन गया। और इस साल के क्लोजिंग में 860 का बैलेंस है, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 140 की मशीनरी परचेज करी होगी, तो परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में माइनस कर दो। बताएं गाइस डाउट प्लीज, कोई बता नहीं रहा? नो डाउट, नो तो ओपनिंग में 720 की मशीनरी थी, क्लोजिंग में 860 की मशीनरी है, तो इंटरप्रिटेशन यही निकलता है कि ड्यूरिंग द ईयर 140 की परचेज कर ली। ओपनिंग में 720 की मशीनरी थी, क्लोजिंग में 860 है, तो इंटरप्रिटेशन यही निकलता है कि ड्यूरिंग द ईयर 140 की खरीद ली। तो पैसा देके खरीदी होगी तो यहां माइनस होगा 140। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा डेप्रीसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर 85,000, डेप्रीसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर 85,000 का। सर अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कितने की खरीदी है, क्या हुआ है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कंफ्यूजन में आपको हेल्प करने आ रहा है, उसका नाम है मशीनरी अकाउंट। कंफ्यूजन में आपको हेल्प करने आ रहा है और उसका नाम है मशीनरी अकाउंट। गाइस एक बात बताओ, क्या मैं 720 को बैलेंस बीडी लिख सकता हूं? बोलो यस क्या मैं 720 को बैलेंस बीडी लिख सकता हूं? क्या मैं 860 को बैलेंस सीडी लिख सकता हूं? यस सर। किसी को डाउट? मशीनरी अकाउंट एक एसेट का अकाउंट है, डेबिट साइड में बीडी आता है, क्रेडिट साइड पे सीडी आता है। गाइस डाउट है तो प्लीज पूछे। नो डाउट। इसके बाद जब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन लगा होगा, गाइस डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, कोई बता दे? डेप्रिसिएशन टू Depreciation to मशीनरी। machinery. डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। गाइस अगर मैं डेप्रीसिएशन टू मशीनरी की पोस्टिंग करूं, हाँ जी, जर्नल एंट्री हो गई डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। depreciation. मशीनरी अकाउंट में कैसे होगा? बाय डेप्रीसिएशन। यस सर। क्या मेरे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो मेरे को पता लग जाएगा कितने की परचेज हुई है? यस और नो? 140 प्लस 85। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो मेरे को पता लग जाएगा परचेज हुई। मैं कह रहा हूँ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पकड़ो, अभी डेफिनेट बता रहा, एक और सुनो। मैंने कहा एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1,10,000 है, बुक वैल्यू 1,10,000 है,
सोल्ड फॉर 1,25,000। गाइस प्लीज ध्यान से सुनेंगे, एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1,10,000 है, सोल्ड फॉर 1,25,000। पहले इसकी जर्नल एंट्री बोलो, तो उसकी जर्नल एंट्री बोलो, बोलो अभी Cash आपने to जर्नल machinery एंट्री to Machinery profit. to profit on कैश sale. कितना आ गया? 1,25,000। मशीनरी कितने की चली गई? 1,10,000. 1,10,000. और क्या मेरे को प्रॉफिट हुआ है? 15. गाइस ध्यान से, क्या इस जर्नल एंट्री की आप पोस्टिंग करवा सकते हो मेरे को? बाय कैश। कैश बाय कैश? बाय कैश कितना? So buy cash 1,10,000. 125 to profit on 1,10,000. sale 15,000. 110 रुको रुको रुको, चलो चलो चलो, एक बार रिया ने ठीक बोला, लेकिन एक बार द्रोणा से पूछते हैं। द्रोणा आप बोलो, वो पूछना जरूरी है। गलत गलत बात बोलना जरूरी है ताकि सही बात समझा पाऊं। द्रोणा आप बोलो। 110 होगा ना, cause मशीन का सर आप मशीनरी क्रेडिट करो ना 110 से, तो बाय कैश 110 लिख दो। मैंने कहा द्रोणा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मशीनरी क्रेडिट होगा ना 110 से, आप बाय कैश 110 लिख दो। मैंने कहा द्रोणा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं। गाइस ये वाली जर्नल एंट्रीज करी थी हमने, 50 की 70 में बेची, 50 की 40 में बेची, कोई दिक्कत? ये वाली एंट्रीज करी थी हमने। यस ध्यान से सुनना, अगर मैं इस केस में मशीनरी अकाउंट बनाता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? द्रोणा इस वाली एंट्री की पोस्टिंग कराओ। 40,000 बाय द्रोणा कैश। द्रोणा इस वाली 40. एंट्री की पोस्टिंग कराओ। क्या क्या लिखो? बाय लॉस ऑन सेल। बाय कैश 40,000, बाय लॉस ऑन सेल। यस। द्रोणा ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ अब ठीक है। इस वाली एंट्री की पोस्टिंग कराओ। बाय प्रॉफिट ऑन सेल। अभी तो बाय कैश हाँ सॉरी, बाय कैश। बाय कैश कितना? 20। क्या हो गया? 50। जर्नल से लेजर। सुनो, अब 50 में क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे देखें गाइस, क्या इस मशीनरी अकाउंट के पेज पे पता लग गया लॉस ऑन सेल कितना हो रहा है? क्या इस मशीनरी अकाउंट के पेज पे पता लग गया लॉस ऑन सेल कितना हो रहा है? लेकिन क्या इस मशीनरी अकाउंट के पेज पे आ रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? तो उन्होंने बोला कैसे No. करना है, ध्यान से सुने। बाय कैश आएगा 70, सॉरी बोलो तो है, मैंने कहा अभी ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल 20। क्या अब ठीक है? यस सर। लॉस ऑन सेल तो फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल पोस्टिंग के टाइम पे नहीं आता, तो पोस्टिंग का हल्का सा तरीका बदला गया है। लॉस ऑन सेल तो बिना कुछ करे ही मशीनरी अकाउंट के अंदर आ जाता है, लॉस ऑन सेल तो बिना कुछ करे ही मशीनरी अकाउंट के अंदर आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल में अगर नॉर्मल तरीका लगाओगे पोस्टिंग का तो वो नजर नहीं आएगा, तो आपको पोस्टिंग का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ता है। ये हमने कब पढ़ा था, किसी को याद हो तो? सर 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल मशीनरी अकाउंट के फेस पे दिखाना होता है, इसलिए हमें वो शो करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल, देखो लॉस ऑन सेल तो फेस पे आ ही जाता है, वो तो आप पोस्टिंग करोगे बाय कैश बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल तो मशीनरी अकाउंट के फेस पे आ ही जाता है, वो आप पोस्टिंग करोगे बाय कैश बाय लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल नहीं आ पाता तो उसकी पोस्टिंग का तरीका देखें, बाय कैश 70 टू प्रॉफिट ऑन सेल, मशीनरी का ये भी आप लेके जाओगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 20। तो गाइस इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो गया? बाय कैश 125 एंड यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल 15। गाइस टोटल करेंगे, हाँ जी, इस तरफ का टोटल कितना आ गया? 10,70,000। इस तरफ का भी इतना ही डाल दिया। गाइस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,35,000। कोई मेरे को बता पाएगा ये 335 क्या होगा? न्यूली परचेज। यस टू कैश, ये हमने खरीदी है। ध्यान से देखें, तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का बताओ, तो गाइस ध्यान से सुने, क्या मैं बोल सकता हूं 125 की तो सेल हुई है प्लस और 335 की परचेज हुई है माइनस? यस और नो? बोलो गाइस। यस
Yes, sir. 125 की सेल हुई है तो प्लस और 135 की परचेज हुई है तो माइनस। सर इसमें और भी कुछ बातें निकल सकती है, मैंने कहा बिल्कुल निकलेंगी, आप ध्यान से सुनो गाइस। ये BDCD तो इररिलेवेंट है, ये सेल और परचेज इन्वेस्टिंग का पार्ट बन गई। ये BDCD तो इररिलेवेंट है, ये सेल और परचेज इन्वेस्टिंग का पार्ट बन गई। सेल हुई है इन्वेस्टिंग में प्लस, परचेज हुई है इन्वेस्टिंग में माइनस। क्या ये डेप्रिसिएशन मेरे कहीं काम आने वाला है, आप बताओ। ऑपरेटिंग एप्लीकेशन में सर CFOA निकालते वक्त हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है तो वहां पे हमारे काम आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा गाइस। ये प्रॉफिट ऑन सेल कहीं काम आने वाला है क्या? इन्वेस्ट यस सर, ये प्रॉफिट ऑन सेल नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा। हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते वक्त माइनस करना पड़ेगा। क्या आप चीजें रिलेट कर पा रहे हैं कि कहां जा रहा है चैप्टर, डायरेक्शन क्या है? Yes, sir. सर तो ये लेक्चर बनाना सर पड़ेगा मशीन सर एक डाउट है हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, अभी थोड़ी सी एक्सटेंड होगी क्लास। सर, हाँ डाउट ले लो प्लीज पूछो। सर। आपने लेजर बनाया सर, मैंने तो सीधा सर जो 140 का डिफरेंस था उसमें 85 प्लस कर और 1,10,000 प्लस कर दिए। मशीनरी मैथमेटिकल का जो ओरिजिनल शॉर्टकट आप सुनो नदीश, मैथमेटिकल शॉर्टकट्स यू कैन यूज, लेकिन ये सिचुएशन लेवल 0 की है। जब लेवल 1 और लेवल 2 पे जाएगा तो इतना दिमाग चलना बंद हो जाएगा, तो डब्बा ही बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना जरूरी है। बात समझ में आती है? ओके सर। सर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कैलकुलेशन? आपने जब भी कहीं भी आपको देखो, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया एसेट का, क्लोजिंग बैलेंस दिया, कभी भी डेप्रिसिएशन आ जाए या फिर आपका बिक रहा है कोई भी मशीन आ जाए, आप मशीन के अकाउंट बना दो, ब्रॉड डाउन डालो, क्रेडिट डाउन डालो, डेप्रिसिएशन डालो। अभी डेप्रिसिएशन में बताऊं, चलो हल्का सा हिंट देता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आने वाला है। किसी को याद आ रहा है कुछ? सर डर लग गया, अब तो 11th में पढ़ा था ये, सर वो तो क्लास ही नहीं अटेंड करी थी, आउट ऑफ सिलेबस था वो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं, मेरे पास है, हम करेंगे। याद है सर, सर याद है, कर वो लेंगे सर, ऑपरेटिंग नेक्स्ट क्लास में करा। एक्टिविटीज में यूज नहीं हो जाएगा? क्या ऑपरेटिंग में यूज हो गया? अरे वो नॉन कैश तो एक्सपेंस ना खाली IA का मांगा था इसने, इस क्वेश्चन ने सिर्फ IA का प्लस माइनस मांगा था। सेल हुई है IA में प्लस, परचेज हुई है IA में माइनस। OA का मांगता तो उसमें भी डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करता, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल जो ऐड हो रखी है वो माइनस करता। ठीक है, तो बस Guys- हमें ये पूरा बना के 335 को माइनस कर देना है। हाँ सर गाइस यार लेट हो रहा है, मेरे को आखिरी एक क्वेश्चन कराना है, उसमें मैं भाग दौड़ नहीं, आराम से करेंगे। सर आपने ये क्या भेजा आंसर को, ये जो आपने अभी करा वो है? अच्छा हाँ उसके नीचे मैंने हाँ, बता ठीक देना है है, सर। प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल हमें पेज पे दिखाना होता है। yes, बाय yes. बैंक 50 नहीं करना, बाय बैंक 72, प्रॉफिट ऑन सेल 20 करना है। कहीं ना कहीं जो मैं बोर्ड पे Okay, लिख रहा हूँ वो मैं आपको नोट्स में देता रहता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सर। आखिरी सवाल हमारा ये है, इसको देख के घबराना नहीं, एक एक आइटम पकड़ेंगे और आंसर करेंगे। आखिरी सवाल सर, हमारा डर लग ये रहा है, इसको देख के घबराना नहीं, एक एक आइटम पकड़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? हाँ जी, ओके। इसको मिटा देता हूँ। फोटो तो ले लो सर, फोटो लेनी है इसकी, क्लास में रिकॉर्ड हो गया ना, पॉज करके दिख जाएगा। जसमन को चाहिए। अरे कोई ओके सर। जब रिकॉर्ड हो गया तो कहेंगे। सर रिकॉर्ड भी तो ब्लर्ड में, अच्छा नहीं आपके, नहीं सही चलो आता। ब्लर्ड ही हुआ फिर। हद है कुछ भी। सर पतले लगे। नो थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट नॉट टेकन। कोई नहीं सर। चले, हाँ जी इतनी जगह काफी रहेगी, मैं फटाफट गाइस रफली करें। हाँ जी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम चीजों पे, मेन चीजों पे ध्यान रहे, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ चीजों पे। CFS CFOA CFIA CFFA, सब मेरे साथ हैं? हाँ जी गाइस बिल्कुल शुरू से देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल 60 की थी 70 की हो गई, क्या दिख रहा है यस गाइस? बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसने बैलेंस शीट बना रखी है, टी शेप बैलेंस नहीं है, लायबिलिटीज को उठा के बस ऊपर रख लिया और कुछ फर्क नहीं है।
क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसने बैलेंस शीट दे रखी है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसने बैलेंस शीट दे रखी है। टी शेप बैलेंस शीट नहीं है, लायबिलिटीज को उठा के बस सर पे रखा हुआ और कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो सबसे पहले आ रही है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 60 की 70 हो गई, 10 की कैपिटल बढ़ गई, क्या करूं? 10 की कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल 60 से 70 की हो गई, बताओ, बोल दो यार। प्लस तो करो प्लस करना है ना। प्लस इश्यू ऑफ शेयर्स 10 आ गया पॉजिटिव में, कोई डाउट? इश्यू ऑफ शेयर्स 10 आ गया पॉजिटिव में, कोई डाउट? क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट आपको थमा दी। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट आपको थमा दी। ये बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में नहीं है, बस लायबिलिटीज वाले कॉलम को उठा के सर पे रखा हुआ है और लास्ट ईयर की फिगर्स है कंपैरेटिव के लिए। लास्ट ईयर की फिगर्स है कि आप निकाल पाए कि चेंज कितना आया है। तो बात यह है कि 60 की कैपिटल थी 70 की हो गई, यानी 10,000 की कैपिटल और आ गई। 60 की कैपिटल थी 70 की हो गई, यानी 10,000 की कैपिटल और आ गई। दूसरे में क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1। गाइस अगर आपको नोट नंबर नजर आ गया तो आगे की फिगर्स इग्नोर करके सीधा नोट में जाएंगे। नोट पे चलें, चलो नोट पे चलते हैं। नोट पे लिखा है जनरल रिजर्व और सरप्लस। मेरा फोकस ना सरप्लस पे होगा, ये कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट निकालने में मेरी हेल्प करेगा। गाइस लास्ट ईयर का मैं बोलूं, लास्ट ईयर -12 था, अब 14 है। क्या मैं बोल सकता हूं लास्ट ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस थे 12 के, इस साल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 14 के? लास्ट ईयर का -12 और इस साल का +14 दिखा रहा है। लास्ट ईयर का -12 और इस साल का +14 दिखा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं लास्ट ईयर तक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस थे हमारे 12 के और इस साल हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 14 के? तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी कमाई करी होगी आप बताओ? ड्यूरिंग द ईयर 36,000। हमने क्या किया? -12 से +14 पे गए तो हमारा 26,000 का कमाई निकल के आया। सब मेरे साथ है? 26,000 का कमाई निकल के आया। लास्ट ईयर तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस थे 12,000 के, इस साल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं 14,000 के। तो -12 से +14 गए तो 26,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने कमाया होगा। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, लास्ट ईयर तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस थे 12,000 के और इस साल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है 14,000 के, यानी ड्यूरिंग द ईयर -12 से +14 26,000 हमने कमाया होगा। गाइस रिजर्व देखो, क्या रिजर्व 20 के थे अब 30 के हो गए? रिजर्व 20 के थे 30 के हो गए। क्या प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज रिजर्व का भी साइड कर दिया गया है? यस सर। तो आपने कमाया कितना होगा अगर 10,000 साइड हो रखा है तो? 36,000। वेरी गुड गाइस, हमने कमाया तो 36 होगा ना, उसमें 10 रिजर्व का साइड हो गया है और 26 हमें डिफरेंस में दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 36,000। और प्रैक्टिस करनी है हमें इसकी। नेट प्रॉफिट आ गया 36,000। 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। हाँ जी विभू। सर एक बार दोबारा बता दो सर, ये 36 का -12 से +14 26 समझ में आया आपको? यस और नो? मैंने बहुत बार रिपीट किया वो। हाँ उसे वो आ गया सर। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व पिछले साल तक 20 के थे, अभी इस साल के एंड में रिजर्व 30 के, तो ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया था उसमें से 10 रिजर्व में चला गया होगा। यस सर। तो वो 10 मैंने ऐड बैक किया क्योंकि प्रॉफिट तो आपने फिर 36 कमाया ना। 36 के नेट के ठीक बाद है, सर। प्रोपोर्शनेट करने जाते हो तब आप रिजर्व निकालते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। देखो ना, सर। नेट प्रॉफिट 36, सुनो ऐसे सुनो, नेट प्रॉफिट 36,000 आया होगा, फिर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन जैसा दिमाग लगाओ, फिर आपने रिजर्व बनाए होंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिर जो बचा कुचा होगा प्रॉफिट वो बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ पड़ा होगा। क्या बात समझ पा रहे? हाँ जी, एक बार इसको रैप अप करते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, यहां हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो कोई चेंज ही नहीं है, कुछ करेंगे क्या? कोई इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं है। क्या लॉन्ग टाइम बोरिंग बढ़ रही है, पैसा आ रहा है? नहीं। क्या लॉन्ग टाइम बोरिंग घट रही है कि पैसा जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसको इग्नोर करें। गाइस ट्रेड पेबल, क्या ट्रेड पेबल में आगे देखो, ये नोट नंबर 2 में जाओगे। सर नोट नोट में नंबर जाए। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में चले। गाइस क्रेडिटर्स 6500 के थे, अब 23,500 के हो गए। क्रेडिटर्स 6500 के थे, अब 23,500 के हो गए। क्रेडिटर्स में क्या चेंज आया? 17,000 का 17,000 से इंक्रीज हो गए। गाइस ये क्या वर्किंग ऑपरेटिंग, इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बनता है? यस सर। बोलो। Yes. तो मैं 17 इंक्रीज कर दूंगा
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हमारे क्रेडिटर 17,000 प्लस, कोई डाउट? हाँ सर। अभी मैं रफली डाल रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? बिल्स पेबल 15 कितने के? 2500 से 1500 के हो गए, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज Liability माइनस लायबिलिटी कम तो माइनस माइनस 1000, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ जी, ट्रेड पेबल हो गया। लायबिलिटी साइड क्या पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने कैपिटल Yes, भी sir. डाल दिया, हमने रिजर्व एंड सरप्लस भी डाल दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कुछ है नहीं, ट्रेड पेबल भी डाल दिया। हमने कैपिटल का भी Additional डाल end दिया, में हमने देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का भी डाल दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, इग्नोर करा, ट्रेड पेबल भी हमने डाल दिया। रोना कुछ पूछ रहे हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड में देखेंगे। हाँ देखेंगे, अभी देखते हैं। एसेट हमने ध्यान से सुने गाइस, एसेट 84 के 98 हो गए। अगर और कुछ नहीं बताया होता तो मैं क्या मानता कि 14,000 की परचेज हुई है। एसेट मेरे 84 के 98 हो गए और कुछ नहीं बताता तो मैं 14,000 की एसेट की परचेज मानता, इन्वेस्टमेंट में माइनस करता। ये एसेट खरीद रहे हैं हम 14 के, यस और नो? यस सर। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है गाइस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 8,000 का। क्या मेरे को एक मशीनरी का अकाउंट बना लेना चाहिए? यस सर, एक मशीनरी का अकाउंट बनाए छोटा सा। गाइस आप बताएं मशीनरी का बीडी कितना है? 84। 84 मशीनरी का बीडी 84, मशीनरी का सीडी 98। 98 हाँ जी, बीडी चला गया मेरा 84, सीडी चला गया मेरा 98, कोई डाउट? हाँ ब्रॉड सर। डाउन आ गया 84, कैरेट डाउन आ गया 98, डेप्रिसिएशन लगा है 8,000 का। क्या डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन 8,000। जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी में आ गया बाय डेप्रिसिएशन 8,000। क्या और कुछ दिया हुआ है कि मशीनरी कोई खरीदी या बेची, और कुछ बताया? नो नहीं बताया हुआ। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 22। बैलेंसिंग फिगर 22। गाइस एक बात बताओ, मशीनरी के डेबिट साइड में 22 आ रहा है, ये क्या हुआ होगा? खरीदी है Sir, to मशीन। मशीनरी। चेज करिए। तू कैश मशीनरी परचेज करी है तो 22,000 की मशीनरी खरीदी, इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? ओए आईए एफए आइए आइए हमने परचेज करी मशीनरी 22,000 की, तो 22 माइनस। क्या बीडीसीडी से कुछ करना है? नो सर। नो नो। क्या डेप्रिसिएशन का कुछ करना है? हाँ वो यस सर। CFO है। ऐड होगा सर सीएमएम नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मैंने ऐड किया कितना? 8,000। 8,000 कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े। आगे 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 कहां पे आ गए हम? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब 16 की हो गई। क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट और करी? यस सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट और करी, पैसा चला गया। बोलो गाइस, सर 6,000 बट की नॉन इन्वेस्टमेंट करंट थी, का क्या मतलब? अभी बताऊंगा, रुको रुको, थमा थमा। ओके ठीक है गाइस, 6,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब 16 की हो गई, यानी 10,000 की इन्वेस्टमेंट और आपने और करी, तो इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट खरीदी, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद चलो करंट एसेट्स में आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक। गाइस ध्यान से सुनना, सीबीएसई की एक गाइडलाइन आई, उन्होंने बोला कि करंट इन्वेस्टमेंट्स जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको कैश मानो, उनको इन्वेस्टमेंट मत मानो। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको इन्वेस्टमेंट मानने की जरूरत नहीं, उनको कैश ही मान लो कि ये कैश ही है, ये लिक्विड ही है। क्या बात समझ पा रहे? तो गाइस ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री है, उसके बाद कैश है। तो करंट इन्वेस्टमेंट अगर कैश मान के चल रहा हूं और कैश तो कैश है ही ऑलरेडी, तो मेरे को इन्वेंट्री को पकड़ो। इन्वेंट्री 12 की 49 हो गई, करंट एसेट 12 से 49 हो गए। क्या इंक्रीज है? क्या करें? 37 37 से क्या करंट एसेट इंक्रीज हो? Minus. माइनस कर देंगे। बोलो गाइस, अभी तक Yes, बैलेंस शीट में सारा हो चुका है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश को छोड़ के। बैलेंस शीट में सारा हो चुका है, हाँ। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और नजर आ रही है, वो क्या है? कुछ नहीं बोलो। करेंगे उस पे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड Interest कहां paid on जाएगा? debenture. डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करो, कहां जाएगा? फाइनेंस। फाइनेंस सॉरी इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। गाइस एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे लॉस ऑन सेल, मैंने आपको बोली थी, एक बात बता देता हूं, अभी बाद में आएगी लेकिन वो रह गई, ध्यान से सुना। क्या प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल पीएनएल का पार्ट बनता है? आता है?
नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट आ जाता है उसका, यस और नो? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में जाके ओए के अंदर आ जाता है, तभी रिमूव करना पड़ता है। गाइस एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या पीएनएल में डेबिट नहीं हो गया होगा? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट नहीं हो गया होगा? यस और नो? हुआ होगा। Yes. तो ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो माइनस हो रखा है, लेकिन ऑपरेशनल नेचर का नहीं है। ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो माइनस हो गया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, लेकिन ऑपरेशनल नेचर का नहीं है। इसको क्या करेंगे? सर ऐड कर Add देंगे back कर देंगे net net profit। profit। ऐड सर डिविडेंड्स क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं? हमने यहाँ पे सीखा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिविडेंड यहाँ पीएनएल में माइनस हो गया होगा, हमने उसको ऐड बैक किया। बोल गाइस। सर डिविडेंड पे इंटरेस्ट देना ऑपरेटिंग क्यों नहीं है सर? डिविडेंड कंपनीज देती डिविडेंड हैं। पे नहीं आएगा, डिविडेंड पे मत जाओ अभी, क्योंकि डिविडेंड बाद में आता है। डिविडेंड पीएनएल के बाद है कहानी, अभी सिर्फ इंटरेस्ट का पकड़ो। नदीश डिविडेंड पे मत जाना, कंफ्यूजन होंगे। डिविडेंड पे मत जाओ, डिविडेंड के ट्रीटमेंट बहुत अलग है। अभी तक ठीक है? बट सर क्वेश्चन में तो डिविडेंड ही है। नदीश कहाँ है डिविडेंड? इंटरेस्ट पेड ऑन अच्छा डिवेंचर। डिबेंचर, ध्यान से रीड करो। डिविडेंड का ट्रीटमेंट अलग होता है, डिविडेंड पीएनएल में डेबिट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन की आइटम है। यस सबको बांटने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, आप पहले इंटरेस्ट देते हो, उसके बाद एप्रोप्रिएशन जब होता है तब शेयर होल्डर्स में जिन्होंने कैपिटल लगाई है उनको मिलता है। वो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना इज एन एक्सपेंस। डिवेंचर होल्डर को जिनसे उधार लिया उनको इंटरेस्ट देना इज एन एक्सपेंस, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कोई खर्चा नहीं, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। वो एप्रोप्रिएटली बटना उन लोगों में जिन्होंने Okay. कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो आगे चल के वो बात आएगी। गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया? 36 प्लस 8 प्लस 5 कितना आ गया? 49। यस 49 ये 49 आ गया। 49 में आपने 17 प्लस 1 और 37 माइनस किया, नेट कितना आ गया इसका? कोई डाउट? सर नीचे इंटरेस्ट पेड -5000 नहीं है? हाँ माइनस है, रुक जाओ लिख रहा हूँ, ये -5। गाइस 28 ओए का आ गया, आइएगा कितना आ यस गया? सर 32 माइनस -5000 एफए का कितना आ गया? 5000 प्लस। गाइस तीनों का नेट बताओ। 28 32 5 का नेट कितना आया? 0। क्या बात है? 1000। अरे सॉरी 1000 अरे मैथ्स क्यों ले रखे तूने? हाँ गलती। गाइस ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने। कैश कितना है ओपनिंग में? सर कैश और करंट हाँ। इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड करके बोलेंगे। मैंने कहा हाँ दोनों इंक्लूड करके बोलना। ओपनिंग में कैश कितना है? 20 और 5 25। 25। 20 और 5 25। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश है और कैश भी कैश है, तो ओपनिंग में कैश कितना है? 25। तो मैंने 25 ऐड किया, तो क्या क्लोजिंग का कैश 26 आ रहा है नहीं आ रहा? Yes. दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओ इसको 26 नहीं समझ आ रहा वाह। 8 और 18 सर ये तो बैलेंस शीट वाली वाइज दे रहा है, अगर जरा सी गलती हो तो बिल्कुल। मैच ही हाँ नहीं वही बैलेंस शीट वाली वाइब देगा। अगर आपने सारा प्लस माइनस ठीक किया है तो आप ओपनिंग ऐड करोगे, क्लोजिंग से टैली हो जाएगा, और वो टैली होते ही आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने सीएफएस बिल्कुल ठीक बनाया। ओए का प्लस माइनस नेट आ गया, आईए का प्लस माइनस नेट आ गया, एफए का प्लस माइनस नेट आ गया, तीनों के नेट का नेट निकाला, उसमें ओपनिंग प्लस करा, क्लोजिंग से वेरीफाई करा कि हाँ मैच कर रहा है, आपका सीएफएस ठीक है। क्लियर है गाइस? आप बताएं क्या डिफिकल्टी लेवल पे अभी आपको कहां लग रहा है चैप्टर? 2। आसान नहीं है सर। हाँ इसकी ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, इसकी अभी मैं आपको बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अभी तो देखो मैंने बनाया, थैंक यू सर। इसकी बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस होनी है। अभी आने वाली 10-15 क्लासेस तक अपना ये चलना है बहुत आराम से। लेकिन अब हमारा क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बेस लेवल पे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि कैसे हो रहा है, और हमने उसकी आज प्रैक्टिस भी कर ली बहुत एक्सटेंड तक। हमने ओए के 2 क्वेश्चन करे, हमने आईए के 2 क्वेश्चन करे, एक पूरा सीएफएस कर लिया। तो हमने प्रैक्टिस लेवल पे बहुत एग्रेसिवली देख लिया आज इसको। तो नेक्स्ट क्लास में लेवल अप जाएगा। पिछली क्लास ये वाली रिवाइज नहीं है तो दिक्कत होगी।
आप लास्ट के 15 मिनट्स में कहीं किसी को दिक्कत भी है तो वो दोबारा आके देख सकता है, और अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नई बात लास्ट में मैंने एक छोटी सी ये डाली कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर दे रहा है वो एफए में माइनस होगा, लेकिन ये भी सोचो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पीएनएल में भी डेबिट हो गया होगा खर्चों के तरीके से, तो वो हमें, क्योंकि माइनस हो रखा है, वो हमें ऐड बैक करना पड़ रहा है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो पीएनएल में माइनस हो गया। मतलब ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। क्या कोई इन्वेस्टिंग की या फाइनेंसिंग की एक्टिविटी नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो नहीं आ गई, उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में जा चुका है, वहां ऑपरेटिंग से हटा उसका इम्पैक्ट। क्या सोच पा रहे हैं? क्लियर है गाइस? रैप अप करें इसको। सीएफएस की सेकंड क्लास रैप अप कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ आया नहीं आया? समझ आ गया क्लियर सर। है आ गया सर, सर। इजी है। इजी लगा? ऑफ चलो कोर्स रिया सर, को तो इजी सर लगा। आप पढ़ाते इतना अच्छा हो। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर, चलिए एक साक्षी, डाउट है आपको समझ में आया यस सर, यस सर, पूरा अच्छे से? सर, वो यस इंटेलिजेंट है। सर।